हे दोस्तों, आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, अगर आप एक बिल्डिंग के टेरिस से कूदोगे तो आप जमीन पे ही आके गिरोगे, ना कि हवा में उड़ने लगोगे। क्योंकि ये ग्रेविटी का लॉ है जो यूनिवर्सल है और सब पे लागू होता है। ऐसे ही और भी बहुत से लॉ है जिनके बेसिस पे हमारी पूरी यूनिवर्स काम कर रही है। अब ज्यादातर लॉस जो आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, उन लॉस को ऑलमोस्ट हर इंसान एकदम अच्छे से मानता है और फॉलो करता है। लेकिन कुछ लॉज ऐसे भी है जिन्हें हर कोई नहीं मानता और जिनके पीछे बहुत सी कंट्रोवर्सी, सीक्रेट और राज छुपे हैं। इन स्पेशल सीक्रेट लॉज में से एक सबसे बड़ा लॉ जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वैसे तो हजारों सालों से बस कुछ लोग सीक्रेटली इसका यूज कर रहे थे, पर फिर 20th सेंचुरी से ये लॉ फैलना स्टार्ट हो गया और फिर 2006 में ये लॉ बहुत पॉपुलर हो गया एक वीडियो के निकलने के बाद जिसका नाम था द सीक्रेट, जिसके ऊपर 2007 में एक बुक भी लिखी गई सेम नाम से, जिसकी समरी आज मैं आपको दूंगा। सो लेट्स बिगिन। दुनिया में जितने भी लोगों ने जो कुछ भी अचीव करके दिखाया है या सक्सेसफुल बन के दिखाया है, वो सब हो पाया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, फिर चाहे उन्हें इस बारे में पता हो या ना हो। अगर इन पहले वाले एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी का पता है या नहीं है, क्योंकि वो अपना काम तो हमेशा करता ही रहेगा हर टाइम। सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक ऐसा लॉ है जो हम सबके लिए काम कर रहा है, जिसपे हमारी पूरी रियलिटी और अचीवमेंट्स डिपेंड करती है। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इस लॉ का यूज करके आप अपनी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एक्सेट्रा को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। बहुत से इंपैक्टफुल लोग जैसे कि न्यूटन, एडिसन, शेक्सपियर, डा विंसी एक्सेट्रा, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते थे और उसका यूज भी करते थे, जिसकी हेल्प से उन्होंने इतना सब कुछ अचीव कर पाया। और सिमिलरली अगर आपको भी अपनी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस बढ़ानी है तो आपको इस लॉ का यूज करना आना जरूरी है। अब व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? इसका यूज करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये लॉ आखिर एग्जैक्टली है क्या। अब इजी वर्ड्स में बताऊं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि जैसा आप सोचोगे अपने दिमाग में, वैसा आपके साथ होने लगेगा रियलिटी में। मतलब अगर आप अच्छा सोचोगे तो आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करोगे, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में एक मैग्नेट की तरह, और आपके साथ सब कुछ अच्छी चीजें होने लगेगी। लेकिन अगर आप ज्यादा बुरा सोचोगे तो आप बुरी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, जिससे आपके साथ लाइन से सब कुछ बुरा ही होते जाएगा। इनफैक्ट अभी भी आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चीजें आपके पास है, वो सब आपकी थॉट्स की वजह से है। अच्छी सोच अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करती है और बुरी सोच बुरी चीजों को। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाउ इट वर्क्स। सो अभी अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो इसका रीजन ऑथर ये बताती है कि इस दुनिया में हर चीज की अपनी कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है। जैसे कि कार की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, पत्थर की, बॉटल की, मतलब हर चीज की कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है जो कि फैक्ट है। और वैसे ही हमारे ब्रेन में जो थॉट्स आते हैं अलग अलग, उन सब की भी अपनी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है। अब अगर आप अपने ब्रेन को एक टावर जैसा समझोगे जो फ्रीक्वेंसीज छोड़ता रहता है, तो होता यह है कि आपकी उस थॉट की फ्रीक्वेंसीज बाहर दुनिया में जाती है और फिर उस फ्रीक्वेंसी से जब दूसरी सिमिलर फ्रीक्वेंसीज मिलती है तब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और आपकी लाइफ में तरह तरह की चीजें बन के आ जाती है। कुछ ऐसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाई इट मे बी नॉट वर्किंग फॉर यू। अब प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग ये सोचने के बजाय कि उन्हें क्या चाहिए, ये ज्यादा सोचते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, जिसकी वजह से फिर होता यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। क्योंकि जो भी चीज के बारे में आप ज्यादा सोचोगे वही चीजें आपकी जिंदगी में ज्यादा अट्रैक्ट होने लगेगी। यही लॉ है। एग्जाम्पल, समझो एक आदमी है जिसे कल सुबह उठ के जल्दी ऑफिस जाना है एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, लेकिन अब वो ये सोचने के बजाय कि उसे कल जल्दी जाना है, ये सोचने लगता है कि कुछ भी हो मुझे कल लेट नहीं होना है। और बस फिर ऐसे सोचते रहने की वजह से होता यह है कि जल्दी सोने चले जाने के बाद भी उसे स्पेशली उसी दिन जल्दी नींद नहीं आती। फिर उसके बाद सुबह उसका अलार्म काम नहीं करता, उसे रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा मिल जाती है नॉर्मल से, और फाइनली वो लेट हो ही जाता है। यही प्रॉब्लम है ज्यादातर लोगों की। वो हमेशा बस बुरे साइड से ही सोचते हैं। बजाय ये सोचने कि उन्हें अमीर बनना है, वो ये सोचते हैं कि उन्हें गरीब नहीं रहना। बजाय ये सोचने कि उन्हें एक अच्छा पार्टनर मिले, वो ये सोचते हैं कि मुझे कोई खराब इंसान नहीं मिलना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर होता भी यही है कि उनका डर ही उनकी सच्चाई बन जाती है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए हमेशा अच्छा और ये सोचो कि आपको क्या चाहिए, ना कि ये कि आपको क्या नहीं चाहिए। हाउ टू यूज इट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से यूज करने के लिए ऑथर हमें 3 स्टेप का प्रोसीजर बताती है, जिसे आपको फॉलो करना चाहिए फुल बेनिफिट के लिए। जिसमें से स्टेप नंबर 1 है आस्क। आपको कुछ भी चीज मिलने के लिए सबसे पहले उसे मांगना होगा, और वो भी पूरे दिल से।
डिसाइड करना होगा कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। बस पूछो अपने आप से, क्लियर करो कि आपको अपनी आइडियल लाइफ में क्या क्या चाहिए। और ये करते टाइम अपने आप पर कोई लिमिट मत रखो, बस खुल के सोचो। एग्जाम्पल, मुझे एक बहुत बड़ा घर चाहिए, एक स्पोर्ट्स कार चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उन चीजों के बारे में जितना हो सके सोचो। स्टेप नंबर 2, बिलीव। सेकेंड स्टेप आपको ये करना है कि आपने जो भी चीज मांगी है, क्लियर करी है स्टेप 1 में, उन चीजों पे बिलीव करो कि आपको वो मिलेगी ही 100% और उसे आप लेकर ही रहोगे। एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर देते हो तो आपको 100% बिलीव रहता है कि हाँ, मैंने ऑर्डर तो दे दिया है और वो चीज कुछ दिन में अब आ ही जाएगी, और बस फिर आप उसके आने का वेट करते हो। वैसे ही यहाँ भी बस सोचो और बिलीव रखो कि वो चीजें आपको मिलेंगी ही, जो भी चीजें आपने स्टेप 1 में क्लियर करी है। स्टेप नंबर 3, रिसीव। पहले 2 स्टेप फॉलो करने के बाद अब आप ऐसा सोचो कि आपको वो चीजें ऑलरेडी मिल गई है और आप एकदम खुश हो उस चीजों को पाके। उन चीजों को मिलने के बाद जैसी फीलिंग्स होगी, वो फीलिंग्स को फील करने की कोशिश करो। मतलब ऐसा सोचने लगो कि आपको वो घर ऑलरेडी मिल गया है और आप अभी उस घर में बैठ के आराम कर रहे हो। और ऐसी ही आपकी फीलिंग्स होनी चाहिए उन चीजों के लिए। ये था द 3 स्टेप प्रोसीजर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, ये सारी चीजें पॉसिबल करने के लिए आपको एक्शंस लेना भी बहुत जरूरी है। आपके पास ये स्टेप्स फॉलो करके अपॉर्चुनिटीज आएगी, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स मिलने के लिए आपको एक्शंस लेने ही पड़ेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बस बैठे बैठे इन स्टेप्स को फॉलो करूंगा और मेरे को सब चीज मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंक्लूजन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत से सक्सेसफुल लोग सपोर्ट करते हैं और अभी भी बहुत से फेमस लोग उसे फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप उन कुछ साइंटिस्ट की तरह हो जो इस चीज को लेकर श्योर नहीं है या स्केप्टिकल है, तो एक चीज क्लियर रखो कि ये चीजें जो मैंने बोली है, अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स लाना, अपने ऊपर बिलीव रखना, हमेशा अच्छा फील करना, ये चीजें करने से आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि फायदे ही फायदे होंगे। इसीलिए इन्हें ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। सो गो फॉर इट। ये बातें मैंने आपको द सीक्रेट बुक से बताई है, जिसका एक आर्टिकल मैंने अपनी फ्रेंड की वेबसाइट ज्ञानी पंडित से पढ़ी और वहीं से मुझे आइडिया आया इस बुक समरी को बनाने का। इस साइट पे आपको बहुत से कमाल के हिंदी में आर्टिकल्स मिलेंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड, बायोग्राफीज और मोटिवेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स भी मिलेंगे, जिसे आपको चेकआउट करना चाहिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते, तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, तभी आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। अभी के लिए लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, कमेंट करके आपकी थिंकिंग बताएं इस टॉपिक के बारे में, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें। मैं और ऐसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।